तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपको दो वेव फंक्शन दिया गया है psi1 एंड psi2, आपको बस उसके बीच का एंगल बताना है। ये दोनों वेव फंक्शन psi1 एंड psi2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। यहाँ पे मेंशन्ड है कि psi1 एंड psi2 सपोज दे आर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उन दोनों का इक्वेशन मेंशन किया गया है यहाँ पे psi1 एंड psi2 का, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल्स इन डिग्री बिटवीन देम। आप कैसे अप्रोच करोगे, अगर psi1 एंड psi2 ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, then these orbitals must have a particular direction। ठीक है, जैसे कि अगर सिर्फ एस ऑर्बिटल होता तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, दिस इज नॉट राउंड। ठीक है, एस ऑर्बिटल टू डायमेंशनल में राउंड तो हम ड्रॉ कर देते हैं, बट एक्चुअली इन 3D दिस इज स्फेरिकल। तो स्फेरिकल अगर एस ऑर्बिटल है तो उसका कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, इट इज डायरेक्शन लेस। बट अगर इसको आप हाइब्रिडाइज कर दो, सपोज sp या फिर sp2 या फिर sp3, देन दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जरूरी नहीं कि वो डायरेक्शन एग्जैक्टली x, y एंड z जो तीन एक्सिस को हम पहचानते हैं वो तीन एक्सिस बराबर हो। ये हो सकता है कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने में एक पर्टिकुलर एंगल बना के, सपोज थीटा एंगल बना के स्पेस में कोई भी डायरेक्शन को ऑक्युपाई कर सकते हैं। सो इन स्पेस दे कैन ऑक्युपाई एनी डायरेक्शंस। अब अगर कोई क्वांटिटी का, अगर ऐसा कोई क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और साथों साथ डायरेक्शन भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसका दोनों है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसा ही एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी कि psi1 एंड psi2 अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, उसके लिए हमें दो टाइप का प्रोडक्ट के बारे में आइडिया रहना जरूरी है। एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास है a एंड b, ये अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों के बीच में दो टाइप का रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक हो गया डॉट प्रोडक्ट एंड दूसरा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इन डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ये बात बहुत ध्यान से आप सुनिए, ये जो ए बी कॉस थीटा, ये जो हमको मिला राइट हैंड साइड में, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए एंड बी, दो वेक्टर का अगर हमने क्रॉस किया तो राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा, बट इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और प्रॉब्लम क्या है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी में आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी नॉर्मल मैथमेटिकल चीजें हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में इन सब सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में आप चाहे ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, दोनों ही आपको सेम रिजल्ट देगा। तो ये दोनों फैक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें स्केलर क्वांटिटी चाहिए राइट हैंड साइड में, और दूसरा हम जो दो वेव फंक्शन है psi1 एंड psi2 उसको चाहे कैसे भी मल्टीप्लाई करे वो इक्वल आना चाहिए। psi2 एंड psi1 एंड psi1 psi2 इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए, और उसके ऊपर हम सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब नॉर्मल ऑपरेशन अप्लाई कर पाए, ऐसा स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। इसीलिए हम इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। psi1 डॉट psi2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, psi1 psi2
cos थीटा। अब सिर्फ psi1 psi2 नहीं है, दिस इज mod of psi1 mod of psi2। यहाँ पे भी ऊपर a डॉट b में ये जो a b है ये है इनका मॉड या मॉड्यूलस। तो अगर आपके पास कोई वेव फंक्शन है तो उसका मॉड क्या होगा, मॉड्यूलस क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे। सपोज psi1 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं a1 psi a प्लस b1 psi b, और psi2 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं a2 psi a प्लस b2 psi b। तो इनमें से आप कोई भी एक क्वांटिटी आप ले लो, कोई भी एक वेव फंक्शन आप ले लो psi1, और बताओ कि psi1 मॉड्यूलस स्क्वायर ये कैसे आप निकालोगे। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। और psi स्क्वायर को हम कैसे निकालते थे, हम निकालते थे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ psi1 डॉट psi1 स्टार मतलब इसका कंजुगेट फंक्शन इनटू डी टाउ। डी टाउ इज नथिंग बट ए वॉल्यूम एलिमेंट, इसके बारे में अभी आपको सोचना नहीं है। और जो कंजुगेट फंक्शन है, ये पर्टिकुलर जो कंजुगेट फंक्शन है ये स्टार वाला क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली इक्वल्स टू psi1 फॉर मोस्ट ऑफ द केस। तो आप क्या लिखोगे अगले स्टेप में, इंटीग्रेशन के अंदर psi1 का वैल्यू क्या था, psi1 का वैल्यू था ये, तो इसको हम दो बार लिखेंगे, है ना। तो a1 psi a प्लस b1 psi b इंटू सेम क्वांटिटी a1 psi a प्लस b1 psi b बाहर डी टाउ इक्वल्स टू क्या होगा इंटीग्रेशन। अब क्योंकि a1 b1 ये सब क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ psi a स्क्वायर डी टाउ प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ psi b स्क्वायर डी टाउ प्लस 2a1 b1, यहाँ पे भी b1 होगा, इंटीग्रेशन ऑफ psi a psi b डी टाउ। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्शन यूज करना होगा, कौन सा, ऑर्थो नॉर्मल। ऑर्थो नॉर्मलिटी का कंडीशन क्या है, ऑर्थो नॉर्मलिटी के अंदर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन भी है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन भी है। तो केस वन इज इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा दो वेव फंक्शन psi i एंड psi k डी टाउ विल बी 0 जब i नॉट इक्वल्स टू k। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी का कंसेप्शन। और दूसरा केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ psi i psi k डी टाउ विल बी इक्वल्स टू 1 जब i और k दोनों सेम है। तो इसी कंडीशन को इस इक्वेशन में आप लगा दो, इस इक्वेशन में आप लगा दो। यहाँ पे देखो psi a स्क्वायर, इसका मतलब क्या, psi a स्क्वायर मतलब psi a इंटू psi a। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो विथ रिस्पेक्ट ऑफ डी टाउ, तो वो कौन सा कंडीशन लागू होगा, ये वाला कंडीशन लागू होगा। तो psi a स्क्वायर डी टाउ जहां पे भी आप देखोगे उसका वैल्यू होगा 1। लेकिन जहां पे भी आप psi a psi b एक साथ देखोगे, psi a psi b डी टाउ इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो इसी इक्वेशन को हम दोबारा एक बार लिखते हैं कि a1 स्क्वायर, उसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। तो इंटू 1 प्लस b1 स्क्वायर, उसके बाद भी 1 होगा, प्लस 2a1 b1, ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, सो इंटू 0। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। और ये किसका वैल्यू आया, अब देखो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, मॉड ऑफ psi1 स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे थे। आप यहाँ पे देखो हम मॉड ऑफ psi1 स्क्वायर इसको कैलकुलेट कर रहे थे। सो psi1 मॉड इसका स्क्वायर अगर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर है, तो हम psi1 मॉड को कैसे लिख सकते हैं, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। सेकेंड वेव फंक्शन था psi2, psi2 was equals to a2 psi a plus b2 psi b। इसका भी अगर आप सेम ट्रीटमेंट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, psi2 का मॉड्यूलस वैल्यू आपको मिलेगा psi2 मॉड इक्वल्स टू प्लस रूट ओवर, यहाँ पे बस ध्यान रखना a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर,
यहाँ पे क्या था, A1 एंड B1 था। आप नोटिस कीजिए A1 था और B1 था। यहाँ पे ये जो 1 और 1 है ये बदल गया इस इक्वेशन में, A2 हो गया एंड B2 हो गया, क्योंकि हमने एज्यूम ही किया था इस वेव फंक्शन को, आप नोटिस करो psi2 को, A2 psi A एंड B2 psi B, एंड ऑब्वियसली ये जो कांस्टेंट है ये दोनों वेव फंक्शन का अलग अलग होगा, तो psi2 मॉड का वैल्यू हमें मिल गया। तो अब हमारे पास psi1 मॉड का वैल्यू मिल गया, psi2 मॉड का वैल्यू मिल गया, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट psi1 डॉट psi2 इक्वल्स टू psi1 मॉड इंटू psi2 मॉड इंटू cos थीटा, जहां पे थीटा है द एंगल बिटवीन दिस टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये एंगल है इन डिग्री, ठीक है, इन डिग्री एंगल है। ये मेंशन कर देना चाहिए क्योंकि कुछ कुछ केसेस में एंगल रेडियन में मेंशन होता है, वो आप ध्यान रखिएगा। रेडियन को आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, मान लो कि 1 रेडियन है तो 1 को आप मल्टीप्लाई करो 180 डिवाइडेड बाई पाई, इससे पाई कौन सा वैल्यू है, पाई है 3.14, ये यहाँ पे यूज करना। तो आफ्टर यूजिंग दैट आपको कितना मिलेगा, 57 पॉइंट समथिंग, ये डिग्री होगा। तो ये है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का टेक्निक, इसको आप यूज करना अगर एग्जाम में जरूरत है तो। फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पे मॉड ऑफ psi1 मॉड ऑफ psi2 मिल गया है, cos थीटा तो बाकी है, बिकॉज दिस इज द अननोन क्वांटिटी थीटा, थीटा का वैल्यू ही हमें निकालना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो हमने लिखा है psi1 डॉट psi2, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ psi1 psi2 डी टाउ। अब psi1 psi2 का वैल्यू आप पुट कर दो, क्या आएगा, A1 psi A प्लस B1 psi B इंटू A2 psi A प्लस B2 psi B, बाहर डी टाउ। इंटीग्रेशन को आप अगर स्प्रेड करके लिखोगे तो क्या आएगा, A1 A2 इंटीग्रेशन ऑफ psi A स्क्वायर डी टाउ प्लस A1 B2 इंटीग्रेशन ऑफ psi A psi B डी टाउ प्लस B1 A2 इंटीग्रेशन ऑफ psi B psi A d tau, and the last term B1 B2 integration of psi B square d tau। आपको थोड़ी देर पहले मैंने ऑर्थोनॉर्मलिटी का कंडीशन बताया था। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन अगर psi I एंड psi k d tau इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो वो 0 होगा, where I not equals to k। लेकिन अगर I equals to k है तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं psi I स्क्वायर डी टाउ, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगर psi I या फिर psi k एक कंप्लीटली नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो इसी चीज को अगर आप यूज करोगे यहाँ पे तो देखो ये जो क्वांटिटी है ये 0 हो गया, ये जो क्वांटिटी है ये भी 0 हो गया, बाकी क्या रहा, दो क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 हो गया। अब इस इक्वेशन में जो जो वैल्यू मिला है पुट कर दो, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में आप सभी का वैल्यू पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में था psi1 डॉट psi2, इसका वैल्यू कितना आया है, अभी अभी आया हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में वैल्यू कितना था, राइट हैंड साइड में वैल्यू था psi1 मॉड psi2 मॉड इनटू cos थीटा। अब psi1 मॉड का वैल्यू हमें पता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इसका रूट ओवर इनटू psi2 मॉड का वैल्यू कितना है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इसी फॉर्मूला को मैं सबसे पहले बता देता तो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाता, बट एनीवे A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर into A2 square plus B2 square। This is the formula you have to remember for this kind of question, जहां पे आपको psi1 psi2 ये दो वेव फंक्शन दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इनके बीच का एंगल कितना है। इस टाइप का जितना भी
क्वेश्चन है वो आप निकाल सकते हो, या फिर हो सकता है कि एंगल भी आपको बता दिया जाए। एंगल इज प्रोवाइडेड, A1 इज प्रोवाइडेड, A2 इज प्रोवाइडेड, B1 इज प्रोवाइडेड, बट देखा गया कि B2 इज नॉट प्रोवाइडेड, तो यहां से आप B2 भी निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत काम की है, आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन है छोटा सा। क्या मॉडिफिकेशन है? हमने दो ऐसा वेव फंक्शन लिया था जहां पे बस दो ही एलिमेंट था। अब अगर मैं ऐसा एक वेव फंक्शन लूंगा, अब हम क्वेश्चन में जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो दो वेव फंक्शन है उसको मैं लिख रहा हूं 0.12 शाई 3s प्लस 0.63 शाई 3px प्लस 0.77 शाई 3py। सेकेंड वेव फंक्शन को भी लिख लेते हैं। शाई 1 इक्वल्स टू, फर्स्ट क्वांटिटी सेम था 0.12 शाई 3s, सेकेंड क्वांटिटी में क्या है माइनस 0.63 शाई 3px, यहाँ पे भी माइनस है 0.77 शाई 3py। अब आप बताओ कि इन दोनों का बीच का एंगल क्या होगा। सबसे पहले तो इसको नॉर्मलाइज तरीके से हम लिख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज तरीके से अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, शाई 1 इक्वल्स टू A1 शाई 3s प्लस B1 शाई 3px प्लस C1 शाई 3py। और इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पे क्या था A1 था, तो यहां पे क्या होगा A2 होगा, तो A2 शाई 3s माइनस B2 शाई 3px माइनस C2 शाई 3py। यहाँ पे आपको ये इस चीज में ध्यान नहीं देना है कि A1 इक्वल्स टू A2 है, फिर B1 इक्वल्स टू माइनस B2 है, फिर C1 इक्वल्स टू माइनस C2 है। इन सब कॉम्प्लिकेसी में आपको जाना नहीं है, इन सब चीजों में आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बस फॉर्मूला ऑफ एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला क्या था? हमारे पास एंगल का फॉर्मूला था cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इनटू रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसमें हमें बस क्या एडिशन करना पड़ेगा? खुद से आप ये एडिशन कर दो, C1 C2, यहाँ पे नीचे आएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहाँ पे भी नीचे C2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स। अब आपको यहाँ पे सभी वैल्यू गिवन है। आपको A1 का वैल्यू गिवन है 0.12, A2 का वैल्यू गिवन है 0.12, B1 का वैल्यू गिवन है 0.63, लेकिन B2 का वैल्यू कितना है? माइनस 0.63। फिर C1 का वैल्यू गिवन है 0.77 एंड C2 का वैल्यू गिवन है माइनस 0.77। इन सबको अगर आप पुट कर दोगे तो आपका क्या आएगा? cos थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.9713। आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होगा, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस 0.9713। तो फाइनली थीटा का वैल्यू आएगा 166.24। It will be the value of theta, and this is your answer.